नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्गमूल पढ़ाया था और उसमें आपको सभी प्रकार के लगभग क्वेश्चन करा दिए थे। जो कुछ रह गए हैं तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आज मैं आपको उसी की अगली क्लास को लेके घन एवं घनमूल पढ़ा रहा हूं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो यदि किसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा कर दिया जाए तो वह उस संख्या का घनमूल होता है। घन होता है। तो x का घन क्या होगा? x गुणा x अर्थात x की पावर 3। x का क्या कहलाएगा? घन का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 3। अब घनमूल, किसी संख्या x का घनमूल को हम √x की पावर 3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं या निरूपित करते हैं। जैसे यदि x बराबर y की पावर 3 है तो y बराबर हो जाएगा x की पावर 1/3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि y बराबर x √ की पावर कितनी? 3। इसको हम y को x का क्या कहेंगे? घनमूल। अब इसमें सवाल किस प्रकार के आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम वर्गमूल करते थे और वहाँ गुणनखंड करते थे किसी संख्या के, तो हम वहाँ 2-2 के जोड़े बनाते थे। लेकिन यहाँ घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। और दूसरी बात एक और है कि हमें रूट के अंदर संख्या दी रहती थी कि दशमलव के बाद 6 अंक दिए रहते थे, तो हम उसमें उसका आधा करते थे। 2-2 जोड़े बनाए तो दशमलव उसका वर्गमूल लेते थे तो कितने 3 अंक के बाद दशमलव लग जाता था, 6 दिया रहता था इसमें। लेकिन अगर 6 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि घन में कितने के जोड़े बनते हैं? 3 के। इसको मैं सवाल के द्वारा क्लियर करता हूँ। अब मुझे दोस्तों सवाल दिया है कि 0.0000001 का घनमूल होगा। यहाँ क्या करना है दोस्तों? घनमूल। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 0.00000 और 1। इस पर घनमूल, एक घनमूल हो गया। अब मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो कितने अंक हैं दोस्तों? 6। तो 6 0 नीचे बढ़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर लूँगा। तो ऊपर बचेगा 1 का घन और नीचे बचेगा दोस्तों इसका घन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का घन क्या हो जाएगा? 1। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। इससे कट जाएगा तो 1/100 और 100 का 1 में भाग दूंगा तो आ जाएगा दोस्तों 0.01। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। इसको मैं सीधे भी निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था कि घन की बात कर रहा है तो ये सवाल लिख लेता। और यहाँ पे क्या है? घन। दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोस्तों? 6। तो चूँकि 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अब घन में कितने के जोड़े बनते हैं? 3 के। तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? 1 और 2। तो ये 0 और 2 अंक के बाद दशमलव। इस प्रकार मैं डायरेक्ट भी कर सकता था और जी मैंने आपको समझा दिया है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 और इस पूरे की पावर 2/3। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2/3। इस 3 से क्रॉस हो जाएगा तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? इसका आंसर दोस्तों 4। कितना आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि √3 फिर √0.0000064 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हल करता हूँ। पहले इस कोष्टक को सॉल्व करूँगा
तो इसका क्या निकालूंगा दोस्तों, वर्गमूल। तो 0,000064 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 0.0 और 0.8 कितना होगा, 0.08। और इस अब क्या बचा है दोस्तों, इस पूरे का घन। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, बटे 1000। इसको अलग अलग कर लूँगा, 8 का घन बटे 1000 का घन, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 1/3। इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/10। इसका भाग दूंगा तो 0.2 यार था 0.2 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है घन 4 सही 12/125। तो दोस्तों इसको हल करूंगा, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न बनाऊंगा तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 125 चौको 500 प्लस 12, ये हो जाएगा दोस्तों 512/125 और इस पूरे का घन। इसको मैं दोस्तों अलग अलग कर लूँगा तो 512 का घन बटे 125 का घन। यहाँ से दोस्तों 512 कितने का होता है आप बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। इधर ही 125 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। यहाँ से ये कट जाएगा 8, यहाँ से ये कट जाएगा तो दोस्तों कितना बचा, 8/5। कितना बचा, 8/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो। क्या हो, पूर्ण घन। तो दोस्तों यहाँ मैं वर्ग कर इसके गुणनखंड कर दूंगा 625 के। तो इसके गुणनखंड किया 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, फिर 5 से किया 5 दूनी 10, 5 7 35। अब 3 से करूँगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 तिरका 9, 9 3 27, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड होगा दोस्तों 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ दोस्तों घन में हम देखते हैं कि कितने के जोड़े बनते हैं, 3 के, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, इसमें 5 की कमी रह गई है। अगर 1 5 और होता तो संख्या कैसी हो जाती, पूर्ण घन। तो दोस्तों जिसका जोड़ा नहीं बना, 5 का नहीं बना, इसमें 1 5 की कमी रह गई, तो मेरी वह संख्या कौन सी है, 5। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। मान लो इसी सवाल में अगर मुझे 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3 प्राप्त होता तो फिर आंसर क्या होता। तो दोस्तों एक तो मुझे 5 की कमी पड़ रही थी और एक मुझे 3 की कमी पड़ रही थी, तो इसका आंसर फिर कितना हो जाता, 5 गुणा 3 अर्थात कितना हो जाता फिर 15। कितना हो जाता 15। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 2√2 की पावर 4 प्लस 3√64 प्लस 4√2 की पावर 8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ से मैं दोस्तों हल करता हूँ, 2 की पावर 4 और इस पूरे का 1/2 प्लस 64 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 8 और इस पूरे की पावर 1/4। यहाँ से मैं हल करूँगा दोस्तों, यहाँ 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसको हल करूँगा तो इससे कट जाएगा 2 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, इस पूरे की पावर 1/3 और इसको इससे काटूँगा 2 की पावर 2। यहाँ से मुझे 4 प्राप्त हो जाएगा, इससे 4 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से 4 4 4 बराबर कितना दोस्तों 12। यही मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें सवाल दिया गया है 3√8/√16 गुणा
√100/49 गुणा 3√125 बराबर क्या होगा। तो हम हल करते हैं दोस्तों। इस 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और इस रूट का 1/3। इस 16 का दोस्तों कितना होता है 4 गुणा, इसको अलग अलग कर लूँगा, √100/49 और 125 की पावर 1/3। यहाँ से दोस्तों इस 3 से 3 क्रॉस तो 2/4 प्राप्त हो जाएगा, गुणा इसका कितना आ जाएगा 100 का 10, 49 का 7 और इसका दोस्तों 5 की पावर 3 और की पावर 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 10/7 और 5। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो गया 7 दूनी 14। तो ये हो गया दोस्तों 25/7। कितना हो गया 25/7।